हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक और 10+2 भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों भारतीय भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है नदी घाटी परियोजनाएं। तो दोस्तों, नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित आज मैं आपको टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सी परीक्षा में कौन से प्रश्न है वो पूछे गए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी भारतीय भूगोल प्रश्नोत्तरी के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? बताइए कौन सी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नर्मदा नदी पर। कहां पर है? नर्मदा नदी पर। यहां पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी घाटी की सबसे बड़ी परियोजना है। और दोस्तों, नर्मदा नदी पर बनाए गए 30 बांधों में, कितने बांध बनाए गए हैं? 30 बांधों में दोस्तों ये सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध है। और ये कहां पर है? तो ये गुजरात के भरूच जिले के नवागम नवागम ठीक है, नवागम नामक स्थान पर दोस्तों ये बनाया गया है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और यह बांध 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बताइए झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये है तिलैया बांध। कौन सा बांध? तिलैया बांध। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना। और इस बांध की ऊंचाई है वो दोस्तों 99 फीट है। 99 फीट है ये इसकी ऊंचाई है। और अगर मैं लंबाई की बात करूं तो दोस्तों ये बांध है ये 1200 फीट लंबा है। कितना? 1200 फीट लंबा है और 99 फीट ऊंचा है। और ये दोस्तों 36 किलोमीटर के क्षेत्र में एक सुंदर और आदर्श झील से घिरा हुआ है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बाढ़ को नियंत्रित करना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ से 4 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होता है। और दोस्तों ये दामोदर नदी घाटी द्वारा निर्मित है दोस्तों ये पहला बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है ये। तो कहां पर है ये? झारखंड में। ठीक है, कहां? कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर। कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों तिलैया बांध है। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है? भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध है ये दोस्तों भारत का पहला वक्रीय बांध है। दोस्तों ये कहां पर है? तो ये केरल में स्थित है। दोस्तों ये कहां पर है? केरल में स्थित है। केरल में कुरावन और कुराथी नामक 2 ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच में ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। बताइए कहां पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया ये इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, ये कहां पर स्थित है? तो ये केरल में है दोस्तों। कहां पर है? केरल में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर है ये इडुक्की जल विद्युत परियोजना। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। और ये सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2022 में। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, हीराकुंड बांध है ये कौन से राज्य में स्थित है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको, यहाँ पे जो हीराकुंड बांध है ये दोस्तों कहाँ पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और कौन से राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, हीराकुंड बांध ओडिशा में है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये सीईटी 2022 12th लेवल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, सलाल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सभी को पता चल गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर है। कहां पर है? चिनाब नदी पर, जे&के में। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है। बताइए कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है? तो पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए, घाघरा है, कोसी है, गंडक है, लेकिन चिनाब नहीं है। चिनाब कहाँ बहती है? जे&के में। मैंने अभी आपको बताया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है कुल्हड़। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आप पे अपने को इसमें याद रखना है। पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली का विकास हुआ जिसे कुल्हड़ कहा जाता था, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, मेजा बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। जो मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा में। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। लेबर असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, तुलबुल परियोजना संबंधित है। बताइए तुलबुल परियोजना कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये जे&के में है। और कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये तुलबुल परियोजना है ये झेलम से संबंधित है दोस्तों। झेलम नदी पर है ये बनी हुई है तुलबुल परियोजना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, झेलम नदी पर है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का जलाशय है? गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का जलाशय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रिहंद बांध परियोजना का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा रिहंद बांध परियोजना। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत हेतु या विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लद्दाख में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख में। रेट 2021 सेकंड लेवल एसएसटी में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था। बताइए कौन सी नदी को शोक की नदी के रूप में जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दामोदर नदी को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है। और ये हुगली नदी की सहायक नदी है। और हुगली है वो गंगा नदी की सहायक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कोसी परियोजना किन किन देशों की साझी परियोजना है? कोसी परियोजना बताइए किस किस की परियोजना है ये? कौन से 2 देशों की है? तो ये भारत और नेपाल की दोस्तों ये संयुक्त परियोजना है, भारत और नेपाल की। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर बांध दे रखा है और सूची सेकंड में राज्य दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हीराकुंड बांध। दोस्तों हीराकुंड बांध है ये कहां पर है? तो ये उड़ीसा में है, यानी कि ओडिशा में है।
कहां पर किस पर बनाया गया था दोस्तों? ये महानदी पर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखिए पंचेत बांध। दोस्तों ये पंचेत बांध है, ये कहां पर है? तो ये दोस्तों दामोदर नदी घाटी के प्रथम चरण में दोस्तों ये 4 बहुउद्देशीय बांधों में से अंतिम था, और ये झारखंड में धनबाद जिले में ये पंचेत में दामोदर नदी के पार बनाया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है झारखंड। तो इसका झारखंड हो जाएगा पंचेत। कोसी, कोसी का मैंने आपको बताया, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। और उकाई परियोजना है, ये दोस्तों गुजरात से संबंधित है। और ये उकाई बांध है, ये सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है CDBA। CDBA कौन से ऑप्शन में है? पहला नंबर का ही ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, बाणसागर पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है? बताइए, बाणसागर पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सही उत्तर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः किन नदियों पर स्थित है? राजस्थान पटवार 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल जो बांध है, ये दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध ये महानदी पर है, और कोसी परियोजना है ये कोसी नदी पर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कृष्णा नदी पर निर्मित बांध परियोजना है। कृष्णा नदी पर बांध परियोजना है वो कौन सी है? तो वो है अलमाती। अलमाती जो कर्नाटक में है, अलमाती बांध जो कर्नाटक में है, ये कृष्णा नदी पर है। ये आपको इसमें याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, नाथपा झांकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नाथपा झांकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो ये दोस्तों सतलज और सतलज में है, सतलज नदी पर स्थित है ये नाथपा झांकरी परियोजना, और ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निर्देश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। नागार्जुन सागर बांध है, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पेरियार नदी पर स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? पेरियार नदी पर स्थित है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केरल में। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केरल में। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश में। इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन सही। दोस्तों एलडीसी में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में है। माही नदी परियोजना है ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसका सही उत्तर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। आगे देखिए यहाँ पे, और कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? कौन सा जोड़ा इसमें गलत बनाया गया है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोयना बांध कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, शरावती परियोजना ये कर्नाटक में है।
शरावती परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बाली मेला परियोजना ये उड़ीसा में है। बाली मेला परियोजना ये उड़ीसा में है। और दोस्तों यहाँ पे सबारगिरी परियोजना, सबारगिरी परियोजना ये दोस्तों यहाँ पर गुजरात है, वो इसमें गलत दे रखा है। ये आपको इसमें याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कौन सा? द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ राज्य है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों ये ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है ये हीराकुंड बांध। और दोस्तों मेट्टूर बांध है, ये तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध है ये तमिलनाडु में है। महानदी, दोस्तों महानदी है वो छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़। और अलमाटी बांध है ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सागर बांध। कौन सा? रणजीत सागर बांध। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गंग नहर किस राज्य को सींचती है? तो गंग नहर राजस्थान को सींचती है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो टिहरी बांध को पानी है ये भागीरथी नदी से मिलता है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है? नर्मदा सागर परियोजना है वो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ है? रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ है? तो ये पंजाब में है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में भद्रा परियोजना स्थित है? तो भद्रा परियोजना है वो कहाँ पर है? ये दोस्तों कर्नाटक में है भद्रा परियोजना। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 34 नंबर का प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी बांध परियोजना ये दोस्तों उत्तराखंड में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तराखंड में। 35 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में रामगंगा परियोजना स्थित है? किस राज्य में रामगंगा परियोजना स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में है ये रामगंगा परियोजना। नेक्स्ट, शारदा परियोजना कहाँ है? शारदा परियोजना ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है ये भी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन सही, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, मचकुंड परियोजना किस राज्य में है? मचकुंड परियोजना ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मचकुंड परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया ये ओडिशा में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, महानदी डेल्टा परियोजना किस राज्य में है? महानदी डेल्टा परियोजना कौन से राज्य में है? तो ये भी ओडिशा में ही है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? नागार्जुन सागर परियोजना तो ये आंध्र प्रदेश में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तमिलनाडु में कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो वो है कुंदा है। कौन सी? कुंदा है नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कुंदा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हैं, ये भारत की नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।